हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मेरे पास एक रेडमी नोट 9 डेड कंडीशन में ऑटो पोर्ट की कंडीशन में एक हैंडसेट है। तो आगे के वीडियो में हम देखेंगे कि इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे रिपेयर करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं आगे के वीडियो में। तो फ्रेंड्स इसमें मैं सबसे पहले eMMC को ओपन मैंने निकाल लिया था बोर्ड से, लेकिन मैंने उसका वीडियो मैंने शूट नहीं कर पाया था। तो सबसे पहले हमको इसकी जो eMMC है उसको चेक करना होता है प्रॉपरली कि इसमें प्रॉपर सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही है। तो मैंने सबसे पहले चलो eMMC को निकाल के इसको रिवॉल्व करके हम EasyJet बॉक्स में चेक करेंगे कि इसमें क्या कंडीशन शो कर रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स इसको मैं सबसे पहले निकाल के यानी रिवॉल्विंग कर लेते हैं। तो ऑटो पोर्ट की कंडीशन में फ्रेंड्स होता है ये है कि हमको सबसे पहले इन्हें चेक करना होता है कि eMMC पे प्रॉपर यानी सप्लाई बन आ रही है नहीं आ रही है। वोल्टेजेस को चेक करना होता है, वो ट्रेसिंग का चैप्टर होता है अपना। और उसके बाद में हम इस eMMC को यानी क्या होता है फ्रेंड्स कि कभी कभी यदि इसकी जो बॉल है वो ड्राई होने के वजह से भी ऑटो पोर्ट की कंडीशन बनती है। तो सबसे पहले हम उस जब eMMC को निकाल के रिवॉल्व करेंगे तो हम EasyJet बॉक्स में उसको चेक कर लेंगे कि उसमें किसी प्रकार का कोई बैड सेक्टर तो नहीं है, कोई एरर तो नहीं है। और जो भी कंडीशन होगी तो उसको हम सबसे पहले फिर EasyJet बॉक्स के थ्रू रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो इसको मैं रिवॉल्व कर लेता हूँ। तो रिवॉल्विंग करने के लिए जो भी हीट और टेम्परेचर है मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है फ्रेंड्स। तो ये eMMC है जिसको हमने ओपन करके रिवॉल्व किया है। तो चलिए इसको EasyJet बॉक्स में कैसे कनेक्ट करना है वो आगे वीडियो में हम देखते हैं। ये EasyJet बॉक्स, तो इसी में एक eMMC का एडाप्टर आता है जो कि मेरे पास IC फ्रेंड का है। तो फ्रेंड्स मैंने EasyJet बॉक्स में कनेक्ट करके मैं चेक कर रहा हूँ eMMC को। तो मैं देख पा रहा हूँ कि मुझे तो कोई इसमें बैड सेक्टर और कोई एरर नहीं दिख रहा है। इसकी हेल्थ रिपोर्ट भी ओके कंडीशन में दिखाई दे रही है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने चेक किया कि यानी eMMC में किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब इस कंडीशन में हम इसको फिर से बोर्ड में इंस्टॉल करके देखेंगे कि जो हमारे बोर्ड में यानी ऑटो पोर्ट की कंडीशन रिपेयर यानी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिला या नहीं मिला। उसके बाद आगे होगा फ्रेंड्स, हम स्टेप बाय स्टेप वर्क करते हुए चलेंगे। तो EasyJet बॉक्स से हमको यहाँ क्लियर हो जाता है कि eMMC में किसी प्रकार का बैड सेक्टर तो नहीं है या किसी प्रकार 90% कंज्यूम में तो नहीं है। वो सारा सॉल्यूशन हमको यहाँ पे मिल जाता है। तो इस प्रकार से हम यानी फ्रेंड्स क्या होता है कि EasyJet बॉक्स से क्लियर हो जाते हैं। तो चलिए अब eMMC को हम बोर्ड में इंस्टॉल करते हैं और चेक करेंगे कि हमारा सेट ऑन कंडीशन में यानी ऑटो पोर्ट की कंडीशन जो है उसका प्रॉब्लम यानी उसका सॉल्यूशन हुआ या नहीं हुआ। तो चलिए eMMC को हम लगाते हैं बोर्ड में। तो इसको जो लगाने के लिए जो हीट और टेम्परेचर है फ्रेंड्स सभी लोगों को अपने अपनी SMD के हिसाब से हैंड स्किल होता है। तो मैं तो जो लगाता हूँ इसको 350 और 30 एयर पे लगाता हूँ। और जो मैं SMD यूज़ करता हूँ 861 DW और क्विक की 2008 का भी यूज़ करता हूँ। तो फ्रेंड्स ये SMD चाहे कोई भी हो, आपका अपना 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 हैंड स्किल होता है ICO को लगाने का।
तो फ्रेंड्स आईसी को लगाने के बाद हमको लगभग 5 मिनट 6 मिनट या 10 मिनट कूलिंग करना चाहिए बोर्ड को। उसे कूलिंग करने के लिए हमें छोड़ देना चाहिए। उस यानी हमें जैसे आईसी लगाने के बाद तुरंत ही ऑन करके नहीं देखना चाहिए। तो फ्रेंड्स मैंने इसको कूलिंग करने के बाद जब सेट को ऑन करने की कंडीशन यानी चेक किया तो फिर से वो पुनः ऑटो पोर्ट की ही कंडीशन में था। तब इसके बाद हमको फिर सीपीयू पे वर्क करना ही होता है, क्योंकि ये जो eMMC है बिल्कुल सीपीयू के पास में ही होती है और दोनों ब्लैक पेस्टेड आईसी होती है। तो इस जब eMMC को हम ओपन करते हैं तो हो सकता है कि साइड में सीपीयू पे भी हीट पड़ जाती है या सीपीयू का भी ये फॉल्ट हो सकता है। तो हमने देखा कि eMMC को हमने प्रॉपर EasyJet बॉक्स में चेक कर लिया था कि इसमें किसी प्रकार का कोई बैड सेक्टर नहीं था, किसी प्रकार की कोई एरर नहीं थी और उसको हमने प्रॉपरली इंस्टॉल करके लगा दिया था। अब इसके बाद हमें अब सीपीयू को ही रिवॉल्व करके देखना है फाइनली। तो जो ब्लैक पेस्टेड होता है इसकी जो कटिंग वगैरह करना है, इसके मेरे यानी चैनल में जो ओल्ड वीडियो है ब्लैक पेस्टेड आईसी के ऊपर बहुत ही डीपली मैंने बताया है कि ब्लैक पेस्टेड की कटिंग को कितने हीट और टेम्परेचर में करना होता है, इसकी क्लीनिंग कैसे करनी होती है। थोड़ा सावधानी पूर्वक करना होता है फ्रेंड्स, नहीं तो कोई एक दो बॉल भी अगर रिमूव हो गई तो फिर काम बढ़ जाता है। तो सीपीयू को चलिए रिवॉल्व करते हैं। सीपीयू रिवॉल्व करने के लिए फिर जो पीपीडी का हम यूज़ करते हैं 183, उसको कुछ टाइम के लिए बाहर निकाल के हमें उसमें एयर में हल्का सुखा लेना चाहिए, तो जिसमें बॉल जो प्रॉपरली बन जाती है, नहीं तो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है सीपीयू रिवॉल्विंग के टाइम में। और ये अपनी अपनी हैंड स्किल के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो चलिए जैसे अब ये सीपीयू को हमने रिवॉल्व कर लिया है, लेकिन फ्रेंड्स इसमें जो एक बॉल मिसमैच हो गई यानी एक बॉल नहीं बन पाई थी, तो उसके लिए दोबारा हमको सीपीयू को रिवॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। वो बॉल को यहीं पे हम रिपेयर कर सकते हैं, यानी बार बार हमको सीपीयू को रिवॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी हो सकता है एक दो बॉल छूट जाती है और वो नहीं बन पाती है, तो हमको बार बार सीपीयू रिवॉल्व नहीं करना है, उसको हम बाहर इसी टाइप से हम उसको रिपेयर कर सकते हैं। अलग से बॉल को यहाँ पे हम लगा कर यानी रिपेयर कर सकते हैं अलग से जो बॉल है उस। और इस प्रकार से हम बॉल को रिपेयर करके फिर उसको बोर्ड में सीपीयू को इंस्टॉल करेंगे और चेक करेंगे कि ऑटो पोर्ट जो बन रहा था हमारे मोबाइल में वो रिपेयर हुआ या नहीं हुआ, और नहीं हुआ तो फिर आगे और जो भी इसका जो स्टेप बाय स्टेप जो रिपेयर करने का तरीका होता है वो देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स सीपीयू को इंस्टॉल करते हैं बोर्ड में। तो प्रोसेसर को इंस्टॉल करते समय तो आसपास जो भी आईसियाँ होती हैं थोड़ा हमको ध्यान देना होता है कि आसपास दूसरी अदर आईसीयों पे हीट ना पड़े, इसलिए आप जो भी ढकने का उनको यूज़ करते हो कर लीजिए। मैं तो जो भी मेरे पास शील्ड होती है मैं उन्हीं से कवर कर लेता हूँ। सीपीयू लगाने के लिए मैं मोस्टली 2008 क्विक की जो एसएमडी है उसी का यूज़ करता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स सीपीयू को हमने लगाने के बाद अब इसको ऑन करके देखते हैं क्या कंडीशन बन रही है। और सीपीयू लगाने के बाद लगभग फ्रेंड्स 10 मिनट के लिए कूलिंग कर लेना चाहिए बोर्ड को, तुरंत में हमको लगा के नहीं देखना है। आईसी गर्म होती है और दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है।
इसलिए 10 मिनट के बाद या 5 मिनट कम 7-8 मिनट लगभग हमको कूलिंग करने के लिए मोबाइल को छोड़ देना चाहिए। तो सीपीयू लगाने के बाद चलिए बोर्ड को हम चेक करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप लोगों को वीडियो काफ़ी अगर पसंद आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कर लीजिए और अपने किसी फ्रेंड को यानी वीडियो शेयर भी कर दीजिए, ताकि उनकी भी मदद हो सके इस प्रकार के फॉल्ट को रिपेयर करने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, सेट तो ऑन हो चुका है। देखते हैं कहीं हैंगन लोगों में तो नहीं रुका हुआ है। कभी कभी हैंग ऑन लोगों पे भी रुक जाता है, वो उसके कारण बहुत सारे कारण और होते हैं। तो देखते हैं सेट पूरा ऑन हो पा रहा है या नहीं हो पाता है। तो फ्रेंड्स चलिए, हमारा सेकंड बूट में तो चले गया सेट। ये देखिए सेट ऑन हो चुका है फ्रेंड्स। तो मुझे लग रहा है शायद ये टॉक बैक ऑन होगा शायद सेट का। देखते हैं। हाँ हाँ फ्रेंड्स, इसमें टॉक बैक यानी ऑन है। तो चलिए, सेट तो ऑन हो चुका है अपना। तो मिलते हैं फ्रेंड्स इसके बाद किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स, धन्यवाद दोस्तों।